फैज भाई, लाइनें हटाई गई, जिन्ना के दबाव की बात आई। ठीक है सर, रुक जाइए। और मुसलमानों के इरिटेट होने की बात कही गई उस समय नेहरू के लेटर में। जी देखिए राकेश पांडे भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही इन लोगों ने इस देश का विभाजन किया था, और मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक को बनाए रखते हुए मुसलमानों का जितना बुरा हो सकता है ये लोग करते हैं। और उसी क्रम में मुस्लिम नाराज हो जाएंगे ये बोलकर उन पंक्तियों को, बाकी की पंक्तियों को हटा दिया गया और मुसलमान समाज पर यह धब्बा लगा दिया। अरे मैं मुसलमान हूं, मैं गाता हूं पूरी पंक्तियां, सप्तकोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्तकोटि भुजैर धृत कर करवा ले, अबला के नोमा एति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। मैं गा रहा हूं ना, तो मी दुर्गा दश प्रहण धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्या दायनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम। राकेश पांडे भाई, अपने वतन से मोहब्बत करने से मेरा ईमान मजबूत होता है। मेरा इस्लाम मुझे सिखाता है कि जिस धरती में खाते हो उस धरती के प्रति वफादार रहो। और नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण ने यह सिद्ध कर दिया कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएगा, मुसलमान इस देश का वफादार नहीं है, इसीलिए उसको पाकिस्तान अलग दे दो और देश को काट दो। उसके बाद मुसलमान को वंदे मातरम उसकी इबादत पे ठेस पहुंचा रहा है, तो वंदे मातरम भी काट दो। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हम राष्ट्रवादी मुसलमान और राष्ट्रवादी तमाम इस देश के वासी 140 करोड़ उनकी भावना को व्यक्त करते हुए वंदे मातरम को जो काटा गया, तोड़ा गया, उस पर दुख व्यक्त किया। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे पहले तोड़ी गई सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से भारत भी फिर से जुड़ेगा, अखंड भारत बनेगा और वंदे मातरम भी पूरा जुड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अब आजारी साहब पर हमें एक मिनट रुक जाइए संदीप त्रिपाठी। अरे आजारी जी सीधे बिल ला के जोड़ दे। हाँ नहीं ठीक है विजय शर्मा से उसका भी जवाब लाएंगे विजय शर्मा से उसका भी जवाब लेता हूँ। लेकिन आजारी जी मंदिर वही बनाएंगे। अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, अब आजारी जी को तो बोलने दीजिए, या फिर इनका बोलना आप लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है तो रुक जाइए। आजारी जी, आज संसद में जिन्ना के दबाव की बात आई, मैं उधर छोड़ भी देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए फैज भाई, रुक जाइए, मैं छोड़ भी देता हूँ इतिहास और उसकी बातें। लेकिन कुछ दिन पहले इस देश में मदनी का भी बयान आया और कहा गया वंदे मातरम को लेकर बहुत सारी बातें हुई और कुछ दिन पहले ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो ये दिक्कत है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज माननीय राजनाथ सिंह का जो बयान था वो सियासी बयान था, धार्मिक नहीं। और किसी भी मुल्क की वफादारी के लिए, देशभक्ति के लिए किसी नारे की जरूरत नहीं है। देश के मसाइल, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, इन्हें लोगों की समस्याएं हल करना चाहिए। तब देशभक्ति कहलाएगी। एयरपोर्ट जो है ना देश के इस वक्त फेल है सर। देश के इंडिगो पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मणिपुर एयरलाइन क्राइसिस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, उस पर हम कर चुके हैं सर, तो उधर डिबेट डाइवर्ट मत करिए। मणिपुर के हालात, और आपने कहा फिर मणिपुर आप जाके, मतलब वंदे मातरम पर दिक्कत है, मणिपुर के पीछे जाकर छिपेंगे। चमचागिरी कब तक करोगे? आजारी जी माइंड योर लैंग्वेज, आजारी जी माइंड योर लैंग्वेज हो गया। और ये बता रहा हूं, ये दिख गया कि आजारी जी को बौखलाहट हो गई और इन्हीं आजारी जी ऐसे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए संदीप त्रिपाठी को बौखलाहट हो रही थी। मैं नहीं ये बात कहना चाहता था, लेकिन आजारी जी आप ये सर्टिफिकेट आप अपने घर में भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? या फिर आप ये कर मैं आपकी भाषा में पूछूं, आप किसके लिए डॉट कर रहे हैं? जिस शब्द का इस्तेमाल आपने मेरे लिए किया, यही बात वंदे मातरम बोलने में आपको शर्म महसूस हो रही है क्या? जैसे बोला और फिर आप नहीं सुनिए आजारी जी, और आजारी जी सुनिए, आप अगर आप कह रहे हैं कि देशभक्ति के लिए जरूरत नहीं है नारे की, तो सारे राष्ट्र प्रतीकों को हटा दे, राष्ट्रगान हटा दे, राष्ट्रगीत हटा दे, राष्ट्र चिन्ह हटा दे, सारे राष्ट्र प्रतीकों को हटा दे। बड़े देशभक्त हैं, लेकिन हम राष्ट्र प्रतीकों के बिना देशभक्त हैं, राष्ट्र प्रतीकों के साथ हम देशभक्त नहीं है। अरे भाई, किसने कहा हटा दो? आप ही कह रहे हैं बिना नारे के भी देशभक्ति हो सकती है, तो हटा देते हैं सारे राष्ट्र प्रतीकों को। सुनिए, हमारे यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह लफ्ज है, अल्लाह के सिवा हम किसी की पूजा नहीं करते। बंदे मातरम का मतलब है हे मातृभूमि, हम तेरी पूजा करते हैं।
तो हम सब पूजा नहीं करते हैं। साफ साफ सुन ले बात को आप। ठीक। हमने कल भी कहा था, आज भी कहा है, हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते। हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। ठीक। देश में जो लोग बोल रहे हैं हम उन्हें कभी तो हजारी जी ने दो टूक कह दिया। मैं ठीक है सर, समराइज कर देता हूं। हजारी जी ने दो टूक कह दिया कि इस देश में उनके हिसाब से बकौल हजारी जी, इस देश में मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने से आपत्ति है। फैज खान 30 सेकंड में रिप्लाई करिए। बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। और ये वंदे मातरम की उल जलूल गलत व्याख्या करके फिर से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करो। नेहरू जी ने कहा था कि मुसलमान इरिटेट हो जाएंगे इसलिए बाकी हिस्से काट दो, तो बचा हुआ हिस्सा सुन के भी ये तो इरिटेट हो रहे हैं। नेहरू जी की बात को सही सिद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वतन से मोहब्बत करना इस्लाम सिखाता है और वंदे मातरम वतन से मोहब्बत का गीत है। इसको हाईलाइट बना दो, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। मेरा वतन से मोहब्बत का गीत वंदे मातरम है और इससे ईमान खारिज नहीं होता, मजबूत होता है। मेरे वतन की मोहब्बत से मेरा ईमान मजबूत होता है। फिर कह रहा हूं मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब, आप जैसे लोगों के कारण मुसलमानों को कोई घर किराए से नहीं दे रहा है। ओला उबर जो ड्राइवर है मुस्लिम बेचारे, उनका कैंसिल हो जा रहा है। आप लोगों के कारण रेहड़ी पटरी वालों के साथ कुछ जुल्म हो रहा है, तो आप जैसे लोगों के कारण टीवी चैनल पर बैठकर उल जलूल बयान दे देते हैं। वंदे मातरम को अपशब्द कह देते हैं। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे कहते हैं, फिलिस्तीन की जय कह देते हो, भारत की जय नहीं बोलोगे कहते हो। आम गरीब मुसलमान पिस जाता है। चैनल पर बैठकर माँ के कदमों तले जन्नत है, माओ के कदमों तले जन्नत है, ये कहा गया है। इस्लामी परंपरा में अरबिक का कोट है। अब बात कर रहे हो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपी गई, हमको जन्म देने वाली रुकिए फैज खान रुकिए। अब संदीप त्रिपाठी और धर्मेंद्र यादव के पास जाऊंगा, फिर विजय जी आपके पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी, जो बात हजारी साहब ने यहां पर कही, आप उससे सहमत है कि असहमत है? नहीं, आस्था अगर आस्था पे किसी की चोट नहीं, अगर उनकी आस्था है। अभी देखिए 2 लोग बैठे हैं उसी कम्युनिटी से। 2 लोग उसी कम्युनिटी से बैठे हैं। एक ने कहा कि हमारा ईमान या हमारा धर्म उससे जो है कुंठित नहीं होता है, और एक का कुंठित होता है। तो ये अपनी अपनी आस्था है, पहली चीज। दूसरी चीज है वो अगर राष्ट्रीय नहीं संदीप त्रिपाठी जलेबी नहीं बनाने के लिए कहा, नहीं जलेबी बनाने के लिए नहीं कहा, ये इनका उनका नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि हजारी जी ने जो कहा आप उससे सहमत है या असहमत है? क्या इस देश में किसी को वंदे मातरम कहने में किसी की आस्था को ठेस पहुंच सकती है आपके हिसाब से? और फिर तो वही बात है कि क्या उस समय भी जब नेहरू की जो चिट्ठी की बात हो रही है, क्या उस समय भी इसी तरीके का दबाव था जिसके चक्कर में कुछ लाइनें हटा दी गई, बीच का रास्ता निकाला गया? नहीं, पहली चीज आप मान के चलिए, जबकि आप बात कर रहे हैं, जब चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तब आजादी का आंदोलन चल रहा था। अंग्रेज एक तरफ जो है चाहते थे कि इस देश में डिवाइडेशन हो जाए, आंदोलन कमजोर पड़ जाए, और उसी की परिणति थी। एक तरफ हिंदू महासभा हिंदू कर रही थी और एक तरफ मुस्लिम लीग मुस्लिम कर रही थी। जैसे आज वही परिस्थिति कमोबेश उसी स्थिति पर जब खड़े हुए हैं। आज एक तरफ भाजपा छद्म रूपी जो कि जाकर बिरयानी भी खाकर आएंगे और ईद पर मोदी नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किसके साथ खड़ी है? खुद मुर्ग मुसल्लम चलेंगे। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी आज किसके साथ खड़ी है? छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए इतिहास की बात। आज कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? हजारी जी जैसे लोगों के साथ या फिर फैज खान जैसे लोगों के साथ? कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? हम जो संविधान मानने वाला व्यक्ति हैं, नहीं आप हजारी जी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी सोच के साथ खड़े हैं या फैज खान की सोच के साथ खड़े हैं? कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? इससे सर राकेश जी, इससे सीधा कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा ना हम ढोंगी पंडितों के साथ खड़े हैं, ना ये सब ज्ञान नहीं चाहिए। आप हजारी जी के साथ वंदे मातरम वाली सोच नहीं संदीप त्रिपाठी, वंदे मातरम की जो सोच हजारी के साथ है, आप उनके साथ हैं या फिर फैज भाई के साथ है? मुझे सिर्फ ये जानना है। हमने कह दिया हम संविधान के साथ है। नहीं संविधान की बात मत जाइए बीच में, कटगुल्लों के साथ है ना। फिर आ गए आप दिक्कत हो रही है क्या? स्टैंड नहीं, दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत हो रही है? अगले चुनाव दिख रहे हैं, आपको फिर वोट बैंक का डर सता रहा है, आपको फिर तुष्टीकरण की चिंता हो रही है, आपको लग रहा है कि अरे एक वक्त नुकसान नाराज हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सदैव पंथियों से लड़ाई लड़ी है। फिर वही बात है, चलिए नहीं देंगे जवाब, आपकी मजबूरी मुझे पता है। अब धर्मेंद्र यादव, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हजारी जी की वंदे मातरम वाली सोच के साथ खड़े हैं या फैज खान की सोच के साथ खड़े हैं?
राकेश भाई, सबसे पहले तो आपका जो शो है वो डिबेट है, कोई बहुविकल्पी सवाल नहीं है कि यस आर नो। नहीं सर, तो डिबेट में सवाल कैसे करूंगा मैं? बहुविकल्पीय करूंगा कि मैं विस्तार में आपको लेटर लिखने के लिए दूंगा, ये मैं तय करूंगा सर। नहीं, वो ये मैं तय करूंगा। डिबेट का नहीं, सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, डिबेट का मतलब ये होता है कि एक लॉजिकल कंक्लूजन या फिर किस पार्टी की क्या सोच है ये मैं देश के सामने रख दूं। तो ये देश के सामने रखने का सबसे आसान तरीका है कि आज समाजवादी पार्टी आजादी जी की जो सोच थी वंदे मातरम को लेकर, उनके साथ खड़ी है या फैज खान के साथ खड़ी है? किसके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप अंग्रेजों के गुलामों के साथ खड़े हैं, जो दलाली करते थे उनके साथ खड़े हैं, जो मुखबिरी करते थे उनके साथ खड़े हैं, और ये आप तय करेंगे, विवादी लोग उनके साथ खड़े हैं, और ये आप तय करेंगे कि मुखबिरी किसने की और दलाली किसने की? ये आप तय करेंगे कि मुखबिरी किसने की और दलाली किसने की? नहीं तय करेंगे ना धर्मेंद्र यादव, नहीं तय करेंगे आप। धर्मेंद्र यादव ये आप तय नहीं करेंगे। और आप नहीं, और सुनिए ना संदीप त्रिपाठी बोल पाए और ना धर्मेंद्र यादव बोल पा रहे हैं कि वो आजादी की वंदे मातरम ना बोलने वाली सोच के साथ खड़े हैं कि फैज खान की वंदे मातरम बोलने वाली सोच के साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि क्या हुआ। नहीं, ये दिखाता है कि क्या हुआ होगा उस समय जब जिन्ना ने इस पर विरोध दर्ज कराया होगा। ठीक है सर, आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, बेसिकली आप दोनों लोग एक्सपोज हो रहे हैं आज की डेट में, आज की पॉलिटिक्स के संदर्भ में। आप लोग कागज नहीं पढ़ेंगे, मुखबिरी का कागज नहीं पढ़ेंगे, पेंशन भोगी का कागज नहीं पढ़ेंगे, माफीनामे का कागज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, पूरे भारत सरकार के रिकॉर्ड में रखा, पढ़ लीजिए। नहीं, ठीक है विजय शर्मा, ठीक है विजय शर्मा, हो गया। धर्मेंद्र यादव एक्सपोज योरसेल्फ, आपने बहुत आसानी से खुद को एक्सपोज कर लिया। आप फैज खान को नहीं चूज कर पा रहे हैं, आप फैज खान को नहीं चूज कर पा रहे, तो ये बता रहे हैं आपकी सोच क्या है। विजय शर्मा, एक सवाल है जो बात फैज खान ने कही, संदीप त्रिपाठी ने भी कही कि भाई गलती हुई, पूरा वंदे मातरम नहीं लिया गया, तो वो तो कह रहे हैं कि एक लाते कुछ कानून वानून विधेयक कुछ लेकर आते और पूरा एक्सेप्ट कर लिया, आज ही के दिन में अंगीकार कर लीजिए।